बीच आपको चौके छक्के लगाने के मौके कौन से शेयर दे रहे हैं, ये जानेंगे। और अब शुरुआत करेंगे पावर प्ले की। पावर प्ले यानी कि हम अपने तमाम एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी कमाई वाले शेयर, खास तौर से ट्रेड के लिए, क्योंकि अब सत्र बचा है सवा घंटे के आसपास का। आज हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं, किरण है, क्षितिज है और अब नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पावर प्ले के लिए। नरेश नमस्कार, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बताइए आपके 2 दमदार शेयर कौन से हैं अभी के? अभी भी मेरा फोकस लार्ज कैप्स पे रहेगा और जहां पे आज मोमेंटम दिख रहा है, सबसे पहले बाय रहेगा ग्रासिम पर, जिसमें एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस होगा 1610, टारगेट होगा 1700। दूसरा बाय रहेगा एचडीएफसी बैंक पर, जो रिलेटिवली होल्ड कर रहा है, जो लास्ट गैप डाउन सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है 1650 तक। स्टॉप लॉस होगा 1550। तो जैसा कि हम अभी सीमेंट पैक पे बात कर ही रहे थे, क्षितिज से हमने राय ली और देखिए ग्रासिम जो है नरेश के रेडार पे भी था। यहाँ पे एक बाय कॉल आती हुई और एसबीआई कोटक महिंद्रा बैंक नहीं बल्कि एचडीएफसी बैंक नरेश का एक दूसरा बाय कॉल आता हुआ। पर क्षितिज आपसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? सृष्टि, मेरी जो बेट रहेगी वो रहेगी एफएमसीजी काउंटर में से। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 2500 के लगभग। यहाँ पे टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से, और अभी जो स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन टू द डेली चार्ट। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में जिस तरह की बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है, आने वाले सेशन में ये कंटिन्यू रह सकती है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर कर रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 2460 रुपए के नीचे। अपसाइड मुझे लगता है 2550 तक के लेवल स्टॉक देखने का बिल्कुल पोटेंशियल रखता है। तो माय बैट वुड बी ऑन द हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्षितिज कोई और शेयर? हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हो गया, 50 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस है, 50 रुपए ऊपर के टारगेट है। कोई और शेयर आपके रडार पर? देखिए, यहाँ पे अगर दूसरे किसी स्टॉक की बात करें तो फार्मा काउंटर में से एक स्टॉक निकल के आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। ऑरबिंदो फार्मा आई ऑलरेडी डिस्कस। दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है टोरेंट फार्मा का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1540 के लगभग। यहाँ डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक बार फिर से 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मोमेंटम कैचअप किया है। आने वाले सेशन में मोमेंटम पूरे कैरी करने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक फार्मा काउंटर में से रहेगा। जैसे कि मैंने बताया टोरेंट फार्मा, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1520 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1590 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा काउंटर के ऊपर यहाँ पे नजर बनी रहेगी। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा क्षितिज की दूसरी पिक निकल कर आ रही है। पर किरण, अब आपसे समझेंगे कौन से हैं आपके आज के पावर स्टॉक्स और क्या दोनों ही बाय रिकमेंडेशंस हैं या कुछ सेल साइड के भी स्टॉक्स हैं आपके पास? नहीं, वापस हम बाई ही रिकमेंड करेंगे। जो पहला है वो स्मॉल कैप की तरफ से एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका ही लोअर टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट 380 के आसपास दिख रहा है। साथ ही साथ आप जिस तरह से वॉल्यूम हो रहे हैं लास्ट 2 दिन से काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, और पिछले वीक में जो भी एक कट आया था प्राइसेस वाइज वो 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। सो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। एक्शन कंस्ट्रक्शन 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल हमें 410 का एक टारगेट दिख रहा है एंड 370 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और दूसरा जो कॉल है वो लार्ज कैप की तरफ से रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड या तो एक कॉन्ट्रा कॉल है, इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इसके डेली चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आ रहा है, एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेड के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इसका अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 370 380 के आसपास से स्टॉक ने बॉटम बनाया था, तो वापस वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलरली। और उसी लेवल के आसपास अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1420 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं कि एक आने वाले 1 घंटे के अंदर आ सकता है, या तो कल तक हमें 1420 तक का टारगेट दिख सकता है। एंड 1374 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इन्फोसिस के अंदर। तो इन्फोसिस एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन ये दोनों बाई पिक रहेंगे। ठीक है, इन्फोसिस और एक्शन कंस्ट्रक्शंस इस 410 के टारगेट के लिए 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कुछ वो स्टॉक्स पर आखिर हम नज़र डालेंगे। और सृष्टि आप देखिए कुछ ऐसे शेयर्स हैं स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। मोरपन लैब हो गया, अगर आप डायग्नोस्टिक में देखिए विजया डायग्नोस्टिक हो गया, इसके अलावा मेट्रोपोलिस के शेयर में भी तेज़ी है। तो कोविड को लेकर एडवाइजरी भी आई है आईसीएमआर की, और कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा संकट गहराता है हल्का सा भी लगता है तो इन स्टॉक्स में तेज़ी बन जाती है, लेकिन 1-2 दिन में ही सारी की सारी तेज़ी हवा भी हो जाती है। आप क्या सलाह देंगे नरेश ऐसे स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि आज हम बढ़िया तेज़ी इसमें देख रहे हैं?
सो अगर जो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड रिलेटिवली बेटर है तो मैं होल्ड करूंगा, बट जैसे ये डायग्नोस्टिक अगर हम देखें तो पूरी डायग्नोस्टिक सेक्टर एज सच काफी गिर चुका है, तो ये एक 1 डे बाउंस या एक 1-2 वीक बाउंस हो सकता है। तो ये सेक्टर में एज अ ट्रेडिंग बेट लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। बट अगर हम देखें कि सामने कैपिटल गुड्स का कोई स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो एक सेक्टर है जो लास्ट 1 साल में, लास्ट 6 महीने में, 3 महीने में अच्छा किया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर बेटर है तो वो मैं होल्ड करूंगा। बाकी ये जो मूव्स है वो फ्लॉपी हो सकते हैं, फिर से स्लो नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स में। और वैसे आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप वाला जो बास्केट है वहां पर सेलेक्टिव बाइंग है। इंडेक्स 8 महीने के निचले स्तर पर है, करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी थी। लेकिन नौकार कॉर्प आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर बहुत तेज रफ्तार से चला है। सुबह के सत्र में योर स्टॉक्स में हम बातचीत कर रहे थे कुछ ऐसे दर्शकों से जिनके पास ये शेयर थे। अब ये 20% ऊपर ये शेयर है नौकार कॉर्प का। क्षितिज, इस पर क्या व्यू होगा नौकार कॉर्प का? क्योंकि ये चढ़ता है तो एक तरफा कुछ दिनों तेजी होती है और फिर से वो शेयर फिर ठंडा हो जाता है। किरण, आपसे व्यू चाहेंगे इस पर? कौन सा स्टॉक है सर? नौकार कॉर्प। कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं, एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रेलिटी से ये स्टॉक निकल रहा है। साथ ही साथ इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था 54, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि मल्टीपल टाइम 54, 55 के आसपास सपोर्ट लिया था काउंटर ने, लेकिन जैसे ही ये मार्च के स्टार्टिंग में हमने देखा कि 54 का लेवल जब ब्रेक हुआ तो 43 तक गया और आज वो 43 वाला स्टॉक 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से 55 तक का लेवल आप वेट कीजिए। जैसे ये स्टॉक 55 के ऊपर क्लोजिंग देता है उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए, 55 के ऊपर ही लीजिए। और जिसके पास ये ऑलरेडी है उसमें एक 48 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगली बार अगर ये 48 तोड़ेगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें और करेक्शंस हम देख सकते हैं, जहां पे 40 से लेकर 35 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जिसके पास है वो 48 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, फ्रेश खरीदारी के लिए ऊपर में आप वेट कीजिए 55 का लेवल। ओके, तो ये नजरिया नवकार कॉर्पोरेशन पे 55 के ऊपर एक ट्रेड आप जरूर ले सकते हैं इसमें। पर चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। क्षितिज, किरण और साथ ही नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए जिन पे अभी हमें एक्शन देखने को मिल रहा है।